राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक बहुते सुंदर कहानी। आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जौन कौनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, शान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रानी रहे। तो राजा रानी जो रहे निसंतान रहे, उनके कोनो संतान ना रहे। ए नाते से उनका सब बाज बाजिन का है। ऐसे राजा रानी बहुत दुखित रहत रहे। और राजा रानी बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, सरल हृदय के रहे, अपने प्रजा के बहुत मानत दानत रहे। लेकिन एकरे बावजूद भाई उनके संतान ना रही, पता ना कौन ऐसे उनकर सबकर कर्म रहा। तो राजा रानी के महल के सामने एक ठो नीमी के पेड़ रहा। वही नीमी के पेड़े पे एक ठो सोन चिड़ैया रहत रही और वही अपन घोंसला बनाए रही, वही अपन चू चू करे। और रानी रोज दाना पानी अपन डार देत रही और खाए पी लेत रही और फिर घूम घाम के भी अपन चारा पानी चुनत रही। थोड़े दिन बाद सोन चिड़ैया अंडा देहस वही अपने घोंसला में। और वह अंडा देहस और धीरे धीरे अंडा भाई परिपक्व होए लाग। अंडा फूट गए, बच्चा हो गए। और जब वो बच्चा हो गए तो फिर भाई सोन चिड़ैया जाते रही यार बाहर, अपन दाना पानी चुगे जौन रानी खियावत रही ओकरे बादो उ जात रही। चिड़िया उड़िया काटते है, घूमत ही टहरत ही फिरत ही। तो सोन चिड़ैया गए रहे ऐसे अपन दाना पानी चुगे और बच्चा उनकर अकेले घोंसला में रहा है। और थोड़ा सा वो एक दिन दो दिन चार दिन जौन भी रहा हो गए तो अपन उड़े के कोशिश करे लाग और उड़ तो पावत ना रहा, भक से गिर गए नीचे। अब नीचे गिर के छटपटाए लाग। शायद तो संजोग रानी वहीं बहरी रही और देख लीन कि चिड़ै बच्चा तो नीचे गिर के बेचारा तड़प उठी। सोचिन कि देखा कौने महतारी के जौन एकर महतारी आए बेचारी, अगर एका कुछ हो जाए तो फिर का होए। इतने सोचते रही तब तक एक ठो बिलार आए बड़ी तेजी से झपटी कि ये खाए ले। और जितनी तेज बिलरिया झपटी ओसे ज्यादा तेज रानी झपटी कि अब हमें का बचाए ले। तो सोन चिड़ैया जौन बच्चा रहा ओका रानी बचाए ली। गिरा तो ऊपर से रहा चट्टान रहा, लेकिन ओका कुछ भनाए रहा, स्वस्थ रहा तो ओका बचाए ली। जब तक बिलरिया झपटी और रानी बचाई इतनी देर में सोन चिड़ैया आई, पता ना कहाँ से उड़त उड़त और देखिस रानी के हमार बच्चा बचावत है तो ओका भाई बड़ी खुशी भय। अपने मने में सोचे कि अगर रानी आज ना होती तो बिलरिया हमार बच्चा खाए लगी होत। और अगर रानी हमार बच्चा के बचाए हैं, अब इतना ये बच्चन के प्यार करत ही, चिड़िया और तुआ जानवर के बच्चा कितना प्यार करत ही कि ये ना कुछ हो नहीं बचाई। तो इनके अंदर तो महतारी बने के सारा लक्षण सारा गुण बा, फिर कौने कमी के नाते इनका संतान ना मिली बा। वो अपने सोच विचार में पड़ गए, फिर अपने भगवान से प्रार्थना कैसे भगवान जैसे तू हमका संतान दे है वैसे रानी को तू संतान दे। आज रानी न होती तो हमारे संतान का रक्षा न होत, बिलरिया खाए ले जाते। तो ए नाते से रानी के हमरे ऊपर बड़ा एहसान बा। तो कौनो जन्म में हमार पुण्य होए ओकरे पुण्य के अनुसार तू रानी का भी जैसे हमें संतान दे है वैसे रानी को संतान दे दे। अच्छा सोन चिड़ैया के जो प्रार्थना रही भगवान स्वीकार कैल है। थोड़े दिन बाद रानी को पता चला कि वे पेट से हैं तो राजा को बताई तो बहुत प्रसन्नता हुई। पूरे महल में अपन अधाई बधाई बाजे ला, खुशी की बातें रही भाई। और राजा मोहर सरफी लौटावे लागे। धीरे धीरे समय बीता 9 महीना का। और जब 9 महीना का समय बीता तो रानी के गर्भ से एक कन्या के जन्म हुआ। अब वो कन्या बहुत विचित्र रही। ओका देख के राजा रानी संपात गए एकदम। राजा बहुत दुखी हो गए, रानी दुखी हुई गई। काहे से कि जौन उ बच्चा पैदा भय तो जैसे सोन चिड़ैया भगवान से मांगे रही, हे भगवान जैसे तू हमका संतान दे है वैसे संतान रानी को देहा। तो जैसे सोन चिड़ैया के चिड़ई रही वैसे रानी के कबूतर पैदा भरा, कबूतरी मतलब कबूतरी पैदा भरई। डील डॉल तो ओके पूरा इंसानी बच्चन कितना रहा, जितना इंसान को होता है उतना रहा, लेकिन डिजाइन बनावट सारा कुछ चोच और पंजा हाथे घोड़े का सब कुछ जैसे जो रहा और पंखा भी रहा ओकर। ए नाते से राजा रानी देख के संपात गए। कितना दिन के बाद भगवान भवो किया दी काव ये कबूतरी पैदा भय बा। तो राजा कहन की अब इनका ले आवा दे, हम ही लागे ले जाए जंगल में छोड़ दे। आपन बड़ी हुई है वही उड़ी है खई है, अब इनका लेके हम का करब, बड़ी हुई है शादी ब्याह न होई।
तो रानी के भाई ना इच्छा रही, चाहे जौन हो उनके गर्भ से पैदा भरई, उनकर संतान रही। तो कहीं नाही हिनका लेके कहूँ न जाए देबै। अब हमरे जौन पैदा भई इनहि के हम आपन प्रारब्ध मान के इनहि के हम सेउब और इनहि के आपन बिटिया मान के हम रखब। इनका हम कतहु न जाए देब राजा। इन तो कम से कम पैदा भई हमार बाझिन के नाव तो छूटा। राजा कहिन ठीक बा भाई। नाय लइगेन। अब वो धीरे-धीरे बड़ी होए लागीन जौन कबूतरियऊ रहीं। और जैसे कि डिज़ाइन शेप सब उनके रहा कबूतर क, लेकिन जैसे इंसान के लड़कियाँ बढ़त हइन, वही हिसाब से उनकहू बाड़ विकास रहा, सब कुछ रहा। तो जब बड़ी भईं तो अपन पूरा बड़ी भईं, लेकिन उहे रहा डिज़ाइन के उनके डिज़ाइन कबूतर वाला सब कुछ रहा। अब जब वो 16 साल के होइ गईं तो राजा-रानी के उनके शादी के चिंता सतावे लाग कि भाई अब इन्हू के शादी-वादी करे के चाही। तो अब खोजे लागन कि कहूँ मिले अगर तो देखी। तो खोज-ओज के भाई हुए देखें तो एक सुंदर राजकुमार मिल गए। बहुत अच्छा राजा रहेन और राजकुमार भी उनके घरे उनके शादी पक्की कई देहन। शादी तो पक्की कई देहन। धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन नेचकाए, तैसे-तैसे रानी की धड़कन बढ़त चली जात रही। रानी अपने मने में सोचत रही कितना सुंदर राजकुमार, सब कुछ उनके बा, कौनो चीज़ के कमी ना बा। अब ई कबूतरी से उनके बियाह हो जाए तो का होए हे भगवान! ई तो हमरे सब कौन अनर्थ करे जात हई अपने स्वार्थ में। अब धीरे-धीरे शादी के दिन निचकाए आए। अब उनके धड़कन बढ़त चली जात रहे रानी के। अब जौने दिन शादी रही, बारात-ओरात आई गे। तब वो अपने मने में दृढ़ निश्चय कइलिहिन कि हम राजकुमार के सारी सच्चाई बताई देब। अगर वह चाहिए तो करिहें शादी और ना चाहिए तो ना करिहें। राजा से चर्चा किए तो राजा कहेन पगला निहऊ, बारात दरवाजे से लौट जाए, कितनी बड़ी बदनामी होए। रानी कही तू अपने बदनामी के डर से केहू के जिंदगी ना खराब कर सकता। उनका मुँह तू ना काट सकता। तो राजा कहन भाई ठीक जइसन समझा। तो राजकुमार के बुलवाई अकेले अपने लगे और कहीं हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करे के बा। राजकुमार कहन कहा। तो उहे आपन कबूतरी बिटिया ले आए के उनके सामने खड़ी कई दीन। कहीं एनहि से तोहार शादी होए के बा। ऐसे-ऐसे बात बा, एतना दिन से हमरे कोनो संतान ना रही और जब हबो किही ती कबूतरी भय। डील डौल त इनका इंसान के बा, लेकिन डिज़ाइन सारा इनकर कबूतरी के बाटे। तो हम सोचे काहे तोहार मूड काटी एह नाते तोहे हम देखाए बताए देही। अब जइसन तोहार इच्छा होए तो तू करा और ना इच्छा हो तो बारात लेके लौट जा। अब राजकुमार देखेन तो एक बैग भाई ठगाई गवे कहन। सबके इच्छा होत है कि हमार अच्छी सुंदर लड़की से शादी होए। लेकिन बहुत कुछ सोचन, बहुत सुलझा हुआ राजकुमार रहन। अपने मन में सोचन अगर दरवाजे से बारात लौट जाए तो इनके सबके कितनी बड़ी बदनामी होए। इतना अच्छा सम्मानित व्यक्ति है इन्हें सब और बहुत भारी बेइज्जती होए। कुल सोचे विचारे के बात कहेन। कहेन अबे जइसन हई जवन हई इन्हीं के हम आपन किस्मत मान के इन्हीं से हम शादी करब। हमें कौनो एतराज ना बा। अब रानी खुश होई गई भाई। अच्छे से शादी बियाह भइल उनका पहिरा ओढ़ाए के डोला में बैठाई दी। अब जब वो ससुरे पहुंची जब उनके यहाँ सब आइन उतारे सास-ससुर उनके महतारी मतलब राजकुमार के और भौजाई सब। तो राजकुमार दुर्बे से मना कई देहन। कहन तू सज जात जैसे हम अपन दुल्हन खुदे उतार ले। अब एका जब कहन तो सब जनी बहुत गुस्साई गईं। कहीं एक्के रात को तू ससुरारी गया और तू ससुरारी खोई गया। आपन दुल्हन तू खुदे उतार लेबे। इतनी तोहार सोने के दुल्हन भई बा कि ओकरे लगे न आवे। तो कहन हाँ हमार दुल्हन सोने के भइल बा। तू सब रहे दे हम अपन उतार लेब अपने कमरा में लइके हम ऊपर जाब। उनके कमरा ऊपर रहा है राजमहल में। तो सबके गुस्सा लाग सब जनी चली गईं। कहीं जा वहीं उतारा चाहे जौन मन कहे तौन करा। तो अपन अब उन्हीं के मारा गुस्सा देवाइन जेने से चला जात हम अपन लइक जाई ने सब देख ले कबूतरी है। तो का पता हमरे घरे वाले स्वीकार करें कि ना स्वीकार करें। तो घुघुट-उघुट काढ़े रहबे किही। तो उनका उतारन लइगेन अपने कमरा में उनसे समझाए देहन कहन तू इही कमरा में रहू कहूँ निकरू ना तोहका खाना-पीना जौन भी बा हम ले आई के दई देबा करब। कबूतरियो कहीं भाई ठीक बाटे। तो वही में रहें और जब अपुआ कहूँ जाएँ तो बहरे से ताला बंद कई दें जौने कि केहू जाए ना पावे वहाँ कमरा में। अब सबके बड़ा कौतूहल रहा कि कैसन बा इनकर मेहरारू जौन केहू के देखई ना दे चाहत हन, का बात है भाई? तो सब जनी आपन अपने आपस में विचार किही कहीं चला एक ठू लगावा जाए तरीका तो तब देखे के मिल जाए। तो कहीं एक जनी का उनके ससुइयो कहें कि अबे करा कही देख हमरे हियां के रिवाज है कि धान कूटत ही दुल्हन। जब धान कूटे आई हैं तो देख लेबे करब। तो अपने बेटवा से कहीं, कहीं अच्छा तोहार मेहरारू बड़ी सोने के भई बा, देखावे ना चाहता थे लेकिन रस्म रिवाज तो कुछ करबा। तो कहिन कौन रस्म करइबा? तो कहीं रस्म अपने सबके हियां की है कि जब दुल्हन आवत ही तो उनका धान कूटे के होत है। एक सिकहुली धान कूटे के बा उनका। तो लियाए आवा धान कूट दें।
तो राजकुमार कहन हल्ला आवक जरूरत ना बा, दे दही कमरा में आपन कूट दई। तो सब जनी कहीं वह कहाँ काड़ी बा, कहे चाहे बा चाहे ना बा, वो अपन कूट के दे दी है तो का धान चाउर होत मतलब बा और कुछ ना मतलब बा। तो सब जनी कहीं आपस विचार की ही कहीं दे दे, देखित कैसे कूट के दे दिए थी। तो लई जाए उनका दयान कहन की है ऐसे ऐसे बात बा सजनी है कहीं है तो का धान कूटे के बा, अब कैसे करबू तू। तो कहीं कोनो चिंता के बात ना बा, तू धई दे और हम एका रात भरे में कूट के दई देबै। तो अपन रात भरे में वह चोचे चोचे अपने टोटे से निकोल निकोल छील छील सारा धान के छिलका अलग कर दी, चावल अलग। अब भाई टोटे से ओका छीले रही, एक चावल टूटो ना रहा, खूब समूच बढ़िया अच्छा चावल तैयार करके सवेरे तक धरे रही। कहीं की लई जाए का दया बा। अब सवेरे लेके गए अपने महतारी भौजाई के देन कहन लाओ चावल कूट के तोका दई देहे हैं। तो कहीं अच्छा सब देखी तो बहुत चकौती गई भाई, एको चावल ना टूटा बाटा ही इतना बढ़िया कैसे। तो फिर 2 दिन 3 दिन के बाद कहीं एक रसम और बा, कहें ऊ का? कहें दाल दर्रे के बा। तो राजकुमार कहन कि दाल दर्रे के बा त पहिले हम पूछ के आऊ उनसे तबे बताओ। तू सब एकदम धान कूटे के दिहू फिर कहत हऊ दाल दर्रे के बा और रानी महारानी घरे के हमार मेहरारू राजकुमारी कबो तिरिन तोरे ना बा और तोरे हियाँ धान कूटे और दाल दर्रे। पहिले हम पूछब अगर ऊ हाँ कहे तबे हम लई जाबे, तोहार रसम उसम धरी धरी रही जाए नाही तो। तो गए ना अपन पूछन उनसे कहन अब उनके सब कहत हई दाल दर्रे के बा। मान ले ओका तू चोचे-चोचे छील डारू लेकिन अब एका कैसे का करबू? तो कहीं तू चिंता जिन करत तोहार इज्जत हम न जाए देब, जवन रसम रिवाज बा तवन हम करब, तू जा ले आवा हम उहो कई के दई देबै। तो कहन अच्छा ले आवा द्या, कहत हई कि हम उहो कई के दई देबै। तो लई जाए के अरहर दे आएन, अरहर दे आएन रात भरे में उहो मेहनत कई के बेचारो अपन टोटे से हाथे के पंजा से कैसो छील निकोल के पूरा अरहर तैयार कई के दाल धई दिही। अब सवेरे कहीं कि लई जइहो दई आवा। अब उहो लई जाए के देहन सब फिर आश्चर्य में पड़े कि न कौनो चाकी न जाँता कैसे ई कई के देत हई भाई। तो आप सोचिन कि तबो ना देखे के मिली अब का होए। तो फिर सब जनी जुगाड़ लगाई कहीं कि एक रसम और बा, ई रसम ई है कि पूरे घरे के पोताई कई डारे मिट्टी से पोताई करे के बा। राजकुमार कहन इहो पहिले पूछब तबे बताऊ। तो वह कहीं कि जा ठीक बा कई दा माटी भेंक हम्मे दई दे, हमहू कई के धई देबै, लेकिन एक शर्त बा, जब सब सोई जाए राती की तबे हम करब, एकरे पहिले ना करब। तो कहिन ठीक बा, तो उनका बाल्टी में माटी भे के दई देहन और रात भरे मुही पंखा 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 अपने जौन पखना रहा उनका पंख वही से आपन पूरा घरे के लिपाई पोताई कई डारी सवेरे तक एकदम चमाचम 4 बजे तक के। सब तो कुछ तो कई डारी लेकिन अब उनके पूरा पंखा में पूरे देही में मटिए माटी लपेट उठा। और राजकुमारो सोवत रहेन, पूरा घर सोवत रहा। तो अब घर तो बाहर से बंद रहा, तो उनके कोठरी में से एक ठो झरोखा कटा रहा। तो वही झरोखा कहीं भुर्र से उड़ गई और सोचिन जाई जब तक सब जागे नहाय के अपन नदी में चली आई, साफ-सुथरा होई जाई भाई जब तक हमार राजकुमार जगिही। तो अपन गई वहाँ नहाय छपाक-छपाक नहात रही और वही समय अवसान माता, संकटा माता और चटपटा माता तीनों जनी रोज आवत रही नहाय। तो अब देखी कि आज हमसे पहले के नहात बा, तीनों जनी आपस में सलाह की कहीं चला देखा जाए के छपर-छपर नहात बा। जब लेके गई तो देखी कि भाई डील-डौल तो एकर पूरा इंसान जितना बा और डिज़ाइन एकर कबूतरी के बाटे। ई के है नहात बा? तो नहाए के जब निकली तो पूछे लागी, कहीं ई बतावा तू के हऊ? तोहार डिज़ाइन कबूतरी के बा और तोहार डील-डौल सब इंसान के बा, ई मामला का है? तब वो कहीं कि मामला त हमहू नाय जानित, लेकिन हमरे साथे इहे बड़ी समस्या बा, हमार शादी होई के बा और हमार राजकुमार हमारी रूप छिपावे के मारा अपने घरे वाले से छिपाए के रखत हन। अब आज हम पोताई-लिपाई के है तब यहाँ हई नहाए घरे में तो हम निकलित ना कहूँ, अपने कमरे में रहित है। एका हमका बड़ा कष्ट बा, कितना सुंदर हमार राजकुमार जैसे हमार शादी भइल बा, हमार पति और हम कबूतरी-सबूतरी हई। तो माताजी कहीं अगर तोहका एके कष्ट बा तो ई कष्ट हम तोहार दूर कई देइत है। तो कहीं कैसे? तो तीनों माता अपने असली रूप में आई गईं, उनका दर्शन दीहीं और अपन कबूतरिया माता जी का प्रणाम की और अवसान माता उनकी तरफ आशीर्वाद वाला हाथ उठाई। उनके हाथे में से एक दिव्य किरण निकली और जाए कबूतरियों के ऊपर पड़ी और जैसे उनके ऊपर पड़ी तैसे वो एकदम सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हुई गई। जो उनका शकल सब कबूतरी उबतरी के रहा है
पंजा-उंजा उ सब एकदम सुंदर-सुंदर उनके हाथ-पैर कोमल-कोमल और खूब सुंदर शकल-सूरत, लंबा-लंबा केश, एकदम इतनी सुंदर लागे लागी अपुई देख अपुई ना पहचान पाई। एक दाँत बड़ी खुश होइ गई, फिर कहीं लेकिन माता एक समस्या बा। माता कहीं अब कौन समस्या बा? अब तो तू सुंदर स्त्री बन गऊ। कहीं इहे तो समस्या बा, अब हम जात तुम्हार पति हमें पहचान न पइहें और हमका मार के भगाए देहिं। काहे से हम भले कबूतरी हई, वो हमका बहुत मानत हइन, लेकिन जब जनिहें कि हमार मेहरारू ना है, कोई दूसर आए बा तो हमका मार के भगाए दिहे। माताजी कहीं एकही चिंता जिन करा, आपन कंधा देखा पहिले, तोहरे कंधा पे छोटा-छोटा पंख बहिनो हम छोड़ देहे हई, यही मारा जौने पहचान होए तोहार। तो देखिन तो कंधा पे पंख रहा और माता का प्रणाम किही और खुशी-खुशी अपने घरे जल्दी-जल्दी पहुँची जौने सबेर ना होए पावै। पहुँची तो महल के गेट खुल गे रहा, आपन चली गई अंदर, लेकिन जौन राजकुमार उनका कमरा जौन रहा उ भाई बंदा ही रहा, अंदर से राजकुमार भाई बंद कई सोवत रहेन। अब वही गई खटकाई, जब खटकाई सोचिन क्यों होए घरे क खोलन और उनका देखन तो एकदम आश्चर्यचकित होइ गइन, हमरे घरे ती क्यों ना हई, के दिव्य सुंदर स्त्री आए खड़ी हुई है। तो कहन तू के हऊ? तो कहीं पहिले खोला और हमें अंदर आवै दा, कहन तू हऊ के जौन तोहका अंदर आवै देई? तो कहन कि बताई कि हम तोहार पत्नी हई। तो कहे हमार पत्नी तू कैसे हो? हमार पत्नी अंदर बाटे। तो देखिन कि बिस्तर पे नहीं रही भाई कबूतरिया। तो देखिन फिर और खोजे लागन, कहूँ बिस्तर के नीचे, कहूँ कहूँ, कहूँ ना देखानी। तो कही वो तो ना है, तू के हऊ? और कहाँ से उनका कही दिहू? उनके बदले तू कहाँ चली आऊ? तू सोचत हऊ हमसे बियाह कइले त हम एका कुल ना करब। हम चाहे उ कबूतरी रहिन चाहे जौन हइन, हमार पत्नी ओनही हइन। तब और प्रसन्न भई, देखा हमका इतना मानत हइन, तो कही हम उहे हई, पहले हमका अंदर आवे दे, हम सारी कहानी बताऊ। तो वो फिर कहन अच्छा आवा। तो उनका अंदर लइके फिर कमरा बंद कई देहन। तो आपन पंखा उहे कंधा खोल के देखाई, कहीं देखा छोटा-छोटा पंखा बहिनो बा हमरे। यही नाते हम माताजी पंखा छोड़ दिही हैं और सारी कहानी बताई। कहीं लिपाई-पोताई कइके जब निमके हम गई रहे नहाए और शान माता, संकटा माता और चटपटा माता तीनों जनी नहाए आए रहीं और शान माता हमका आशीर्वाद दिही। हमार कष्ट सुनी, हम जब सब कुछ बताए तो हमका आशीर्वाद दी, अपने आशीर्वाद से हमका सुंदर स्त्री बनाए दी है। तो हम कहे हमार पति हमका ना पहचानी है तो हमका भगाए दे हैं, यही मारा देखा हमरे कंधा पे छोटा-छोटा पंख छोड़ दिए हैं। तब उनका विश्वास पड़ा, बहुत खुश हो गए। सवेरे उठन तो महतारी के लगे गए, कहन तू सबे कहत रहू अपने मेहरारू छिपाए रहा था। आज हमार मेहरारू सबके सामने आए, रसोई में खाना बनाए। तो सजनी आश्चर्यचकित हो गई, ऐसन कैसन भाई? तो आपन उनसे कहन अपने मेहरारू से, कहन कि आज तू चला रसोई में सबके लिए मीठा भोजन बनावा। अब तू स्त्री हुई हो। तो जब गई भाई बनावे लागी और सब जनी गई देखी तो कहीं भाई तो सही में बहुत सुंदर बा। तबे छिपाइन रहेन, तो महतरियो अपने बेटवा से कहीं तबे तू छिपाए रहा कि जौने तोहरे मेहरारू के नजर न लाग जाए। तब महतरियो सब सारी बात बताए दें, सबका बताए दें। कहे नहीं नाते ना छिपाए रहे, ऐसे ऐसे बात बा। अवसान माता का आशीर्वाद से ये फिर सुंदर दिव्य स्त्री भई है, नाहीं ते कबूतरी रही। यही मारन छिपाए रहे कि तू सब स्वीकार न करबू, भगाए देबू। लेकिन अब इज्जत का सवाल रहा, जब दरवाजे बारात पहुँच गए तब हम्मई पता चला। इनकर महतारी कहीं कि तू करे चाहा तो करा, नाही तो फिर लौट जा बारात लइके, लेकिन केहू की इज्जत ऐसे ना खराब करे के चाही, तू ही सिखाए हऊ ना। तो कहीं हाँ बेटवा वाह! तोहरे ऊपर त हमका गर्व बा। तो भाई बहुत खुशी होइ गई। तो कबूतरिया कहीं मतलब तो स्त्री होई रही, कहीं अम्मा हमका अवसान मैया के पूजा करावे के बाटे। तो कहीं ठीक बा, अब जब बृहस्पतिवार आए तो कौनो चीज की कमी ना बा, जितना नगर के सुहागिन है सबका हम बुलाई देबे और तू सबके दूर-दूरिया से बुलाई दिही। बहुत खुश हो गई। अगला बृहस्पतिवार आए तो जब उनके सारे नगर के सुहागिन बुलाए के अवसान मैया के दूर-दूरिया कराई। जैसे अवसान मैया उनके संकट काटी, वैसे सबके संकट काटे। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान माई की जय।